हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी विधवा विवाह भाग 4। अभी तक हमने पढ़ा कि विहान को किसी काम से भोपाल जाना पड़ता है और प्रीति घर पर अकेली होती है। इसी बात का फायदा उठाकर आधी रात को किशन उसके कमरे में दाखिल होता है और प्रीति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। प्रीति अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी और वो किशन के साथ अस्त व्यस्त हालत में थी। तभी प्रीति के सभी घर वालों ने उसको किशन के साथ देख लिया और ललिता ने बिना पूरी बात जाने प्रीति को मारना शुरू कर दिया। बदकिस्मती से उस दिन रमाकांत जी भी घर पर नहीं थे, तो बाकी घर वालों ने फायदा उठाकर प्रीति को घर से बाहर निकाल दिया। अब आगे। प्रीति को गायब हुए एक दिन से ऊपर हो गया था। घर के किसी मेंबर ने भी प्रीति की सुध नहीं ली थी। वो कैसी है, कहाँ है, किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। रमाकांत जी सुबह ही घर लौटे और आते ही प्रीति को आवाज लगाने लगे, प्रीति बेटा, मेरे लिए अदरक वाली कड़क चाय बना देना। रमाकांत जी अपने ही घर में बने हुए कुएं से पानी लेकर मुंह हाथ धोने लगे। फिर मुंह हाथ धोकर आंगन में लगे तख्त पर आकर बैठ गए। घर का आंगन बहुत ही खुली जगह में बना हुआ था। वहीं आंगन में कुछ दूरी पर पानी का कुआं था। रमाकांत जी के सामने चाय का कप किया किसी ने। रमाकांत जी ने चाय का कप पकड़ लिया, ऊपर देखे बिना। जैसे ही चाय का एक घूंट भरा, उन्होंने चाय अपने मुंह से बाहर निकाल दी। चाय है या जहर? प्रीति बेटा, ये कैसी चाय बनाई है आज तुमने? क्या हुआ पापा जी, चाय अच्छी नहीं बनी? रमाकांत जी ने जैसे ही आवाज सुनी, उन्होंने अपना चेहरा ऊपर किया तो वो गुस्से से उठ खड़े हो गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो मीना? और मुझे पापा जी कहने का हक तुम्हें किसने दिया? रमाकांत जी गुस्से से उबलने लगे। मैंने प्रीति को चाय बनाने के लिए कहा था, वो कहाँ है? उसने चाय क्यों नहीं बनाई मेरे लिए? मीना रमाकांत जी का गुस्सा देखकर थर थर कांपने लगी, क्योंकि वो घर से भाग गई है। मीना ने एकदम से कहा। रमाकांत जी ने हैरानी से ललिता को देखा। कहाँ गई? हमें नहीं मालूम। तुम्हें मालूम नहीं प्रीति कहाँ है? रमाकांत जी आज गुस्से से जोर जोर से बोलने लगे। ललिता ने बेपरवाही से कहा, हमें नहीं पता है कि आपकी लाडली बहू कहाँ है और किसके साथ है। ललिता! रमाकांत जी ने गुस्से से अपना हाथ ऊपर उठाया ललिता को थप्पड़ जड़ने के लिए, पर रमाकांत जी का हाथ ऊपर हवा में रह गया। ललिता, हद होती है हर बात की। क्यों पीछे पड़ी हो उस बच्ची के? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? ललिता की आंखें नम हो गई। आपने हम पर हाथ उठाया? हम पर? ललिता भी गुस्से में और तैश में आ गई। हाँ, आज हाथ उठाया है। मुझसे गलती हो गई। ये हाथ मुझे बहुत पहले उठाना चाहिए था, जब तुमने अपनी ही बहू पर हाथ उठाया था। तुमने अपनी मनमानी की हर दफा। ये मीना हमारे घर में प्रीति की जगह लेने की कोशिश कर रही है और तुम सब इसे बढ़ावा दे रहे हो। रमाकांत जी की गुस्से से लाल आंखें देखकर सभी डर गए। मीना की तो आवाज उसके गले में ही फंस गई और विहान की अम्मा भी डर गई। जरूर तुम लोगों ने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, जो प्रीति किसी को बिना बताए घर छोड़कर चली गई है। मुझे उसे ढूंढना होगा। विहान जब भोपाल से वापस आएगा तब उसे क्या कहूँगा? प्रीति कहाँ गई है? वो उल्टा बदचलन है। विहान के जाते ही रंग रलियां मनाते हुए पकड़ी गई है। हम सबने देखा है उसे किशन के साथ आधी रात को उसके कमरे में। अब इस घर में कभी नहीं आएगी वो। मीना से ब्याह करवाएंगे हम अपने विहान का। ललिता ने तेज आवाज में कहा। बस, बहुत बोल ली तुम ललिता। अब एक और शब्द मत कहना प्रीति के खिलाफ। उस लड़की ने आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो तुम सरेआम? उसने हमसे हमारा बेटा छीना है। हम भी उसे खुश नहीं रहने देंगे। वो इस घर में वापस नहीं आएगी। अब ये हमारा फैसला है। ये घर मेरा है। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इसका निर्णय मैं करूंगा, तुम नहीं। और मोहित को प्रीति ने नहीं मारा है। मोहित के भाग्य में ही ऐसा लिखा था। आप उस लड़की के लिए हम पर चिल्ला रहे हैं। जो अपने पति की नहीं हो सकी वो हमारी क्या बनेगी? रमाकांत जी ने ललिता को कुछ ना कहना ठीक समझा। ललिता का अहंकार उसके लिए बड़ा बन चुका था। रमाकांत जी प्रीति को पूरे घर में ढूंढने लगे, पर उन्हें प्रीति घर में कहीं नहीं मिली। फिर जल्दबाजी में घर से बाहर चले गए। जीजा जी को उस मनहूस ने अपने कब्जे में कर रखा है। देखो,
आप पर कैसे चिल्लाए? ललिता रोने लगी। रमाकांत जी प्रीति को पूरा दिन ढूंढते रहे, पर प्रीति का कहीं पता नहीं चला। वो शाम को मायूस होकर घर वापस लौट आए और सीधे अपने कमरे में चले गए। रात को सभी ने खाना खाया, पर रमाकांत जी ने खाना नहीं खाया। सभी अभी जाग रहे थे, तभी घर में विहान ने प्रवेश किया और उसके साथ प्रीति थी, जिसकी हालत देखकर पता चल रहा था प्रीति ने इन कुछ घंटों में क्या क्या बर्दाश्त किया था। प्रीति की हालत बहुत गंभीर थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ में भी। होठ सूजे हुए थे, पैर पर भी पट्टी बंधी हुई थी। विहान प्रीति को लेकर जैसे ही घर के भीतर आने लगा तो ललिता गुस्से से गरजी, ये मनहूस अब इस घर में नहीं रहेगी। प्रीति ललिता की बात सुनकर रोने लगी। वो लड़खड़ाकर गिरती, उससे पहले ही विहान ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। इस बार प्रीति ने इस बात का विरोध नहीं किया। प्रीति को इस वक्त किसी अपने के सहारे की सख्त जरूरत थी। प्रीति बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। उसने विहान के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। विहान किसी से बात किए बिना प्रीति को उसके कमरे में ना ले जाकर अपने कमरे में ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये नजारा देखकर सब हक्के बक्के रह गए। मीना तो गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। विहान ने प्रीति को बेड पर लेटा दिया और खुद उसके पास आकर बैठ गया। प्रीति का एक हाथ अपने हाथ में थाम लिया और अपना एक हाथ उसके बालों में फिराने लगा। चुप रहने का नतीजा देख लिया आपने प्रीति? प्रीति विहान को हैरानी से देखने लगी। मुझे हैरान होकर मत देखिए। आज जो आपकी ये हालत है इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, कोई और नहीं। प्रीति विहान की कही बातें सुनकर रोने लगी। प्रीति, आपने खुद अपने साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। हर गलत बात को सुन लिया और चुप्पी साध ली। अगर आप उसी वक्त इनकी कही हर बात का मुंह तोड़ जवाब देती तो आज इन सब की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। प्रीति, अपने लिए हमें खुद लड़ना पड़ता है। कोई और कितना लड़ेगा आपके लिए? एक ना एक दिन आपको भी बोलना पड़ेगा, वरना ये सब मिलकर आपका जीना दूभर कर देंगे। खुद के साथ अन्याय मत करिए, आवाज उठाइए, अपने हक के लिए लड़िए। मुझे डरपोक नहीं, नीडर पत्नी चाहिए जो गलत का कभी साथ ना देती हो। खुद से प्यार करिए, तभी किसी और के प्यार अपनेपन को आप समझ पाएंगी। प्रीति रोते हुए विहान की हर बात सुन रही थी। हमने कुछ गलत नहीं किया है विहान जी, हम निर्दोष हैं। हमें नहीं पता कि उस रात वो किशन हमारे कमरे में कैसे घुसा। क्या आपको भी लगता है हम चरित्र? विहान ने प्रीति के होठों पर अपनी उंगलियां रख दी। अपने लिए कोई भी गलत लफ्ज मत कहिएगा। अब आप आराम करिए, इस वक्त आपको आराम की सख्त जरूरत है। कल सुबह हम इस बारे में बात करेंगे। वो उठकर जाने लगा तो प्रीति ने विहान की कलाई पकड़ ली। विहान ने प्रीति को पीछे मुड़कर देखा। आपने जवाब नहीं दिया हमारी बात का। क्या आपको भी लगता है हमने आपको चीट किया है? विहान प्रीति के हाथ में अपनी कलाई देकर मुस्कुरा दिया। विहान ने प्रीति के उस हाथ पर अपना हाथ रख दिया जिस हाथ से प्रीति ने विहान की कलाई पकड़ी हुई थी। विहान उसके पास आया और उसके माथे को अपने होठों से छू लिया। इंसान झूठ बोल सकता है, उसकी आंखें नहीं। आपकी आंखों ने सारी हकीकत बयां कर दी है। मुझे खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। ज्यादा मत सोचिए इस बारे में, जो हो गया उसे भूल जाइए, पर जो बर्ताव आपके साथ आपके अपनों ने किया उसे कभी मत भूलना। मैं आता हूँ, कहकर विहान ने प्रीति के बालों को चूम लिया और कमरे से बाहर निकल आया। अगली सुबह प्रीति को किसी के रोने चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी, तो वो अपने बेड पर से उठकर दरवाजे तक आई और दरवाजे के हैंडल को पकड़कर खड़ी हो गई। प्रीति की नजर जैसे ही बाहर की ओर गई, प्रीति बाहर का नजारा देखकर जोर से चीखी और बेहोश हो गई। तो आखिरकार ऐसा क्या देखा प्रीति ने जो वो चीखी और बेहोश हो गई, वो हम जानेंगे कल के भाग में। तब तक के लिए थैंक यू।